क्या आयला की नफरत जो है वो मोहब्बत में बदल जाएगी या वो ओन के निकाह में रहते हुए एहतिशाम से फिर ताल्लुकात बनाएगी और उससे मोहब्बत करने लगेगी, इनके बीच फिर ताल्लुक कायम होगा। और क्या ये एहतिशाम के बच्चे की एक बार फिर माँ बनने वाली है। ओन जो कि बहुत ही बेबसी से अपनी बेइज्जती का तमाशा देख रहा है, ओन के निकाह में रहते हुए आयला एक बार फिर एहतिशाम से मिलना जुलना शुरू कर देगी, उसके कमरे में आना जाना शुरू कर देगी। ओन अपनी इतनी बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, तभी वो आयला को तलाक देने का फैसला कर लेगा। इधर आयला जो कि एहतिशाम की बातों में एक बार फिर आ जाएगी और एहतिशाम के पास जाकर उससे कहेगी कि मैं ओन के साथ तो कभी भी नहीं रहूँगी, मैं उससे तलाक ले रही हूँ। क्या उसके बाद तुम मुझसे निकाह करोगे और निकाह के फ़ौरन बाद तुम्हें मुझे अपने साथ रखना होगा। एहतिशाम मान जाता है और वो रमला को तलाक देने का फ़ैसला भी कर लेता है। और इस तरह जब आयला ओन से बात करती है और कहती है तुम मुझे तलाक दे दो क्योंकि मैं एहतिशाम से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूँगी, तुम मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती लाए गए हो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। आयला की समझ नहीं आ रही कि एक बार जिस बंदे ने तुम्हें धोखा दे दिया है वो बार बार तुम्हें धोखा देगा, लेकिन नहीं, उसने ओन को तो कबूल करना ही नहीं। अब ये एहतिशाम की बातों में इसके चक्कर में एक बार फिर पड़ जाएगी। ओन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता कि आयला बीवी तो उसकी है, लेकिन वो मिलने के लिए छुप छुप कर रातों को एहतिशाम के पास जाती है। आयला भी बड़ी बेगैरत किस्म की लड़की है और इसकी माँ, इसकी भी तरबियत बहुत ही बुरी है। ये दोनों माँ बेटी हर वक्त ओन को जलील करेंगी, उसको नौकर बना के रखेंगी, हर काम के लिए उसे दौड़ाएंगी। लेकिन ओन अब बहुत ज़्यादा सख्त बन जाएगा, वो किसी का कोई काम नहीं करेगा और आयला से भी साफ साफ कह देगा कि मेरे निकाह में रहते हुए तुम बदकिरदारी नहीं कर सकती, तुम एहतिशाम से कोई ताल्लुक नहीं बनाओ, जब मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा उसके बाद तुम जितना दिल चाहे उसके साथ अपना मुंह काला कर सकती हो। पहले भी तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और मुझे लगता है अगर तुम्हारे यही करतूत रहे तो तुम दोबारा उसी के बच्चे की माँ बन जाओगी। इस बार तो मैं ये बदनामी कबूल नहीं करूँगा, तुम्हें खड़े खड़े घर से निकाल दूंगा। आयला जब ओन की इस तरह की बातें सुनती है तो उसे कुछ ना कुछ तो शर्म आती है। उसके बाद आयला का बाप भी आयला को बातें सुनाएगा और कहेगा कि तुम जैसी लड़कियां जो हैं वो बाप की गर्दन झुका देती हैं। शम्सा कहती है आप कैसी बातें कर रहे हैं, ओन है क्या मेरी बेटी के काबिल? तभी वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी बेटी किसी के काबिल नहीं, तुम्हारी बेटी किसी शरीफ आदमी की बीवी बनने के लायक ही नहीं, इसके लिए एहतिशाम ही सही था, वो धोखेबाज था और तुम्हारी बेटी भी धोखेबाज है। आयला कहती है मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तब उसका बाप कहता है तुम ओन को धोखा दे रही हो, उसकी गैर मौजूदगी में एहतिशाम से मिलती हो, ये बेगैरती है, धोखा है। आयला मगर नहीं मानेगी और ओन की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान मचाएगी, उसको सुकून से रहने नहीं देगी, उसको मजबूर करेगी कि मुझे डाइवोर्स दो। और आखिरकार ओन उसको डाइवोर्स देकर मुझे लगता है अपनी माँ के साथ चला जाएगा। इधर फिर आयला का जो हशर होगा एहतिशाम और उसकी माँ के हाथों, आयला सारी ज़िंदगी भुगतेगी और फिर ओन को याद करेगी। तो भाई बीबी बाद में याद करने का कोई फ़ायदा नहीं, ओन चला जाएगा और इसे फिर एहसास होगा कि ओन वाकई बहुत फरिश्ता